गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रो स्टार्ट किया था। मैंने लास्ट लेक्चर में ओरली आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एक्सप्लेन भी करा था। आज मैं उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके कंसेप्ट्स का थ्योरेटिकल साथ साथ एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल इसलिए ताकि आप उन्हें अपने नोट्स में ऐड कर सको, और साथ साथ हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी करूंगा ओरली कि ये कंसेप्ट ऐसे चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर एक बार जब आप सारे कंसेप्ट जान जाओगे कि भाई ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, फिर आगे जब कोडिंग करेंगे ना हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, क्लासेस ऑब्जेक्ट की, तो उसमें हर कंसेप्ट को मैं रिलेट कराता हुआ चलूंगा कि भाई इस कंसेप्ट में देखो ये था, इस कंसेप्ट में ये। आज मैं जितने भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सारे फिर कोडिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन होंगे, बट आज हम उनको ओरली समझेंगे और उनकी थ्योरी लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं अपनी फाइल खोल लेता हूँ, पाइथन वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हम सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं। आज की हमारी हेडिंग है दैट इज ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा ना, ठीक है। आज की हमारी हेडिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। आज हम इसके बारे में थ्योरी भी लिखेंगे और सारे कंसेप्ट्स को जानेंगे भी। ठीक है। इन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स OOP, is a programming paradigm that uses classes and objects in its program। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है या प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है स्टूडेंट्स। किस पर्पस के लिए? अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स, ये इम्प्लीमेंट्स सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। मैंने जब लास्ट क्लास ओरिली से एक्सप्लेन करा था तब भी एक बात बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, रियल वर्ल्ड से रिलेट करता हुआ बहुत चलता है। अब इनहेरिटेंस देखो, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है ना, इनहेरिटेंस होती है ना भाई, हम लोग अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं ना। ठीक, बट अब आप वही इनहेरिटेंस कोडिंग में कराओगे, क्लासेस के बीच कराओगे आपस में। दूसरी चीज, इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अल्टीमेटली तो मैं अभी आपको बता देता हूं, बट इसे डिटेल जानोगे जब आप इसे कोडिंग से समझोगे। पॉलीमॉर्फिज्म का अभी मैं आपको ओरली मतलब समझा देता हूं कि किसी सेम नाम की चीज को डिफरेंट बॉडीज के साथ यूज करना। किसी सेम नाम की चीज को डिफरेंट बॉडीज के साथ यूज करना। जैसे मैंने क्या करा, किसी एक चीज का नाम, जैसे मेरी कार है, मैंने उस कार का कुछ नाम रख दिया अपनी तरफ से। मान लो उस कार का नाम मैंने कुछ भी XYZ अपने नाम पे रख दिया, प्रिंस। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे प्रिंस नाम के दो डेटा हो गए, एक तो जो ह्यूमन है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, और एक मेरी कार। दोनों में से नाम दोनों का सेम है, बट दोनों का काम अलग अलग है। तो ऐसे ही, हालांकि ये तो रियल वर्ल्ड था भाई कि दोनों अलग अलग एंटिटीज है, ऐसे ही आप कोडिंग में भी देखोगे कि हम फंक्शन जो बनाएंगे या मेथड जो बनाएंगे, उस मेथड का नाम स्टूडेंट हम सेम रखेंगे। सारे मेथड जितने भी बनेंगे नाम सेम रहेगा, बट हर मेथड काम अलग अलग करा रहा होगा। तो ऐसे सेम नाम के मेथड्स को इंप्लीमेंट करने को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये भी एक उप कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन क्या होता है भाई?
आपको मल्टीपल डेटा को एक सिंगल यूनिट में कवर कर देना होगा और फिर उसे एक्सेस करना होगा। क्लियर हुई बात? तो ऐसे ही और भी कई सारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इंप्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम उसके बारे में आगे धीरे धीरे जैसे जैसे कोडिंग आगे बढ़ेगी, एनकैप्सुलेशन की भी कोडिंग है, इनहेरिटेंस की भी है, पॉलीमॉर्फ, सबकी कोडिंग है। आज आप थ्योरेटिकल लिख लो ताकि आपके नोट्स में ऐड हो जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन, फिर एक एक कंसेप्ट की कोडिंग भी पढ़ते हुए चलेंगे हम। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? ठीक है। द मेन कंसेप्ट, the main concept of object oriented, या मैं शॉर्ट फॉर्म में ऊप लिख देता हूँ, oops, is to combine data and methods under a single unit called, जिसे क्लास बोला जाता है। द मेन कंसेप्ट ये है कि आप जितना भी आपका डेटा या मेथड है, जो ऑपरेशन आप करा रहे हो या जो डेटा आपने बनाया है, उसको एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर दो जिसे हम क्लास बोलते हैं, एंड एक्सेस द क्लास डेटा, द क्लास विद एन ऑब्जेक्ट, और आप उस क्लास को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी ये है जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑपरेट करती है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करती है, और मेन काम ये है कि डेटा और मेथड को एक क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट, मतलब एक जगह कंबाइन कर दो, और फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास का कोई भी डेटा कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ ऊप, कि हमारे कितने कंसेप्ट हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट या ऊप्स के। कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, तो पाइथन में ऊप्स के टोटल 6 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है क्लास, सेकंड कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट, थर्ड कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन, फोर्थ कंसेप्ट है क्लास ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, और सिक्स्थ कंसेप्ट है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। मैं ये सारे कंसेप्ट कोडिंग से समझाऊंगा स्टूडेंट्स। अभी आज मैं इनको थ्योरेटिकली और ओरली एक्सप्लेन करूंगा, बट एक एक कंसेप्ट आपको कोडिंग से समझाऊंगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लास से, कि व्हाट इज अ क्लास। तो भाई अगर आप ध्यान दो तो क्लास की डेफिनेशन मैं ऊपर ही लिखा चुका हूं, कि जहां पे डेटा और मेथड्स एक सिंगल यूनिट में कंबाइन हो जाते हैं, डेटा और मेथड्स सिंगल यूनिट में कंबाइन हो जाते हैं, उसी चीज को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? क्लास। तो सबसे पहले क्लास के बारे में जानते हैं। अ क्लास इज एन एंटिटी, क्लास एक ऐसी एंटिटी है, अ क्लास इज एन एंटिटी which is used to combine data and methods in it, full stop. A class is a collection of objects. आप क्लास को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। क्लियर हुई बात? मतलब क्लास एक ऐसी एंटिटी है जहां पे आप अपना सारा डेटा या मेथड, जो जो ऑपरेशन उस क्लास से कराना है, उसको एक सिंगल यूनिट में डाल दोगे ताकि उस सिंगल यूनिट के थ्रू से एक्सेस करा जा सके। अभी मैं इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहा, आज के लेक्चर में उप कंसेप्ट पढ़ लो, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग हम क्लास से ही करेंगे, क्लास बनाना ही सीखेंगे, तो वहां पे आप देख लोगे कि कैसे मैं डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में कवर करा रहा हूँ। ठीक है। सिंटेक्स लिखा देता हूँ कि एक क्लास बनती कैसे है। पाइथन में अगर आपको एक क्लास बनानी है तो सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना होता है, क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम आता है। क्लास का नाम आपकी मर्जी है, ये क्योंकि आइडेंटिफायर है, फिर कोलन लगता है, और कोलन के अंदर इंडेंटेड स्टूडेंट्स आप बॉडी ऑफ क्लास, मतलब जितनी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट n, मतलब क्लास में जो जो करना चाहते हो आप वो सब यहाँ पे कर सकते हो, जो जो काम उस क्लास से कराना चाहते हो आप।
अब चाहे वो फंक्शन बनाना हो कोई, चाहे वो मेथड बनाना हो, चाहे वो डेटा बनाना हो, कुछ भी करा सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक, तो अभी हम कोडिंग एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। क्लास हो गया। नेक्स्ट हमारा ऊप का कंसेप्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? भाई ये जो क्लास है ये अपने आप नहीं चलती। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे पीछे फंक्शंस पढ़ा था, क्या फंक्शन अपने आप चलता है स्टूडेंट? नहीं, फंक्शन को जब तक कॉल ना किया जाए तब तक फंक्शन चलता नहीं है, तब तक कोई फंक्शन चलता नहीं है। ऐसे ही एक क्लास भी अपने आप नहीं चलती। एक क्लास को चलाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी उस क्लास के डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो वो भी अभी हम आगे कोडिंग में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का मेन काम ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर आपकी क्लास के डेटा की तरह होगा, और वो क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकता है। मतलब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास के डेटा को बुला पाएगा वो। द ऑब्जेक्ट is an entity। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है having state and behavior, जिसका स्टेट और बिहेवियर is associated with the with its class। जिसका स्टेट एंड बिहेवियर उसकी क्लास से एसोसिएट करता है, मतलब उसकी क्लास के जैसा होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एक्सेस the data and methods of a class। किसी क्लास के डेटा या मेथड को एक्सेस करने का काम करता है। और ऑब्जेक्ट का एक और ऑल्टरनेट टर्म होता है स्टूडेंट्स, इंस्टेंस। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट बोला जाए या इंस्टेंस बोला जाए, बात एक ही है। अगर वो इंस्टेंस बोलते हैं तो भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो भी ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्लास का सिंटेक्स उसका भी लिखा देता हूँ। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम डालना पड़ता है सबसे पहले, ओबीजे नेम। अब ये नाम कुछ भी रख सकते हो, इज इक्वल्स टू जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस क्लास का नाम, और फिर सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज। जैसे कि सर मैं अगर मेरे पास एक बुक नाम की क्लास है और बुक नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक बुक नाम की क्लास है और उस बुक नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया b1 इज इक्वल्स टू बुक, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ऐसे आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो b1 है वो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है। b1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बुक, मतलब ये बुक के किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। बुक में जितना भी डेटा मैं बनाऊंगा वो सब ये b1 चला सकता है। ऑब्जेक्ट भी क्लियर सभी को? नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज एनकैप्सुलेशन। सॉरी, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन is wrapping up of data under a single unit। यहाँ डेटा के बाद ब्रैकेट में लिख लो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, अंडर अ सिंगल यूनिट। एग्जाम्पल अगर एनकैप्सुलेशन का बोलूं, क्लास। हम जो क्लास बनाते हैं वही एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। मतलब एनकैप्सुलेशन अगर कोई बोले तो क्या होता है भाई, आप बोल दोगे, अगर कोई पूछते हैं व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, सीधा बोलो क्लास। क्यों? एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज द रैपिंग ऑफ डेटा, मतलब रैप करना है डेटा को अंदर अंडर अ सिंगल यूनिट। मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर डेटा को रैप करते हैं, मतलब एक ही यूनिट के अंदर डाल देते हैं, तो उसे एनकैप्सुलेशन बोला जाता है। और ऐसा काम कौन कराता है? अभी आपने पढ़ा है क्लास, क्लास में ही तो सारा डेटा कंबाइन होता है ना। तो एनकैप्सुलेशन, आप ये कह सकते हो कि एनकैप्सुलेशन एक टर्म है या एक डेफिनेशन है, किसके लिए? क्लास के लिए। क्लियर हुई बात? एनकैप्सुलेशन भी डन। ठीक, एनकैप्सुलेशन के बाद हमारा अगला कंसेप्ट आता है, एक बार उप कंसेप्ट में देख लेता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म is the property of a message to be used in more than one form।
मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में आप एक सिंगल मैसेज को, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि नाम सेम होगा, वो मैसेज सेम होगा, बट डिफरेंट फॉर्म में यूज होगा, बट डिफरेंट फॉर्म में यूज होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था ना कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, अब मैंने अपनी गाड़ी का नाम भी प्रिंस रख दिया, मेरा नाम भी प्रिंस है, और मान लो एक दो चीजें और है मेरे घर में, एक दो और सामान है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उनका नाम भी प्रिंस रख दिया। तो अब यहाँ पे नाम जो है वो कॉमन है, नाम जो है वो कॉमन है, बट यूसेज सबका अलग अलग है। अब आपको दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर अगर नाम आप सेम रख देते हो तो आगे कंफ्यूजन जनरेट नहीं हो सकती। जैसे मान लो आपकी गाड़ी और आप दोनों बगल में खड़े हो, कोई सामने से प्रिंस बोलता है, भाई हालांकि गाड़ी एक नॉन लिविंग थिंग है, बट एक आइडिया लेके चलो, या मान लो सेम नाम के तीन चार बंदे हैं, अब कोई नाम बोलता है, प्रिंस बोलता है, तो तीनों चारों में से किसका नाम लिया है उसने? तो जब ह्यूमन को कंफ्यूजन हो सकती है तो भाई ये तो मशीन है, मशीन को तो कंफ्यूजन 100% होगी। कि आप जब किसी फंक्शन का नाम सेम रखोगे तीन चार फंक्शन का, और हम उस फंक्शन को बुलाएंगे, मान लो आप एक फंक्शन का नाम मूव रख देते हो, MOVE, अब MOVE फंक्शन को आपने कॉल किया, तो सिस्टम को कैसे पता लगेगा कौन से वाले मूव फंक्शन को बुलाना है? तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना भी सिखाऊंगा, प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा और सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका। और इसी कंसेप्ट को, जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, इसी कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग ये रूल हमें नहीं देता, ये अलाउ नहीं करता कि हम सेम नाम के मल्टीपल चीजें यूज करें, बट यहाँ पे हम सेम नाम की मल्टीपल चीजें यूज भी करेंगे और उन्हें एक्सेस भी करेंगे, और वही चीज पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्लियर हुई सभी को बात? तो इसी के साथ आपने फोर्थ कंसेप्ट ऑफ ऊप भी पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद आता है इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है, ठीक? 10th क्लास की बायो में सभी ने ऑलमोस्ट सुना और सभी को पता होता है इनहेरिटेंस क्या होता है। कि भाई जब हम किसी की प्रॉपर्टी लेते हैं, अब भाई ऑब्वियस है कि हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेते हैं, डिराइव करते हैं, बट क्लासेस में एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी लेती है, ठीक है? तो इनहेरिटेंस is the property of one class of things to derive the properties of another class। मतलब इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी है जहां पे एक क्लास डिराइव करती है प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। बट स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो इनहेरिटेंस होती है ना, वो आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस कहलाती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं यहां लिख देता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिट्स या इम्प्लीमेंट्स आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस। अब आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस क्यों बोला हुआ है यहाँ पे? इनहेरिटेंस का मतलब तो सभी को समझ आ गया ना कि भाई जब एक प्रॉपर्टी, एक क्लास की प्रॉपर्टी कोई दूसरी क्लास यूज करेगी। मतलब मेरे पास क्लास है एक ए और एक क्लास है बी। अब भाई एक क्लास का डेटा अपना अलग है, बी क्लास का डेटा अपना अलग है, बट बी क्लास ए क्लास के डेटा को जब एक्सेस करने लगेगी तो वो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो जाएगा। अब सर यहाँ पे आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस क्यों बोला गया है कोडिंग लैंग्वेजेस की इनहेरिटेंस को? उसकी वजह बताता हूं मैं स्टूडेंट्स। जैसे कि नेचुरल इनहेरिटेंस क्या होती है? अब जैसे देखो, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इनहेरिटेंस उसी में पॉसिबल है, पहली बात तो। और दूसरी बात, इंसानों की इनहेरिटेंस इंसान में ही आती है। मतलब मेरे पास जो इनहेरिटेड डेटा होगा वो मेरे फादर से आएगा, उनके जीन्स आएंगे, ह्यूमन के जीन्स आएंगे। बट क्या एक इंसान में किसी ट्री के जीन्स आ सकते हैं? इम्पॉसिबल है। हालांकि ट्री भी एक लिविंग थिंग है, बट ट्री के जीन्स दूसरे ट्री में जाएंगे, डॉग्स के जीन्स डॉग्स में जाएंगे, लायन के जीन्स लायन, मतलब जैसा भी एनिमल है या जो भी मैमल है, ह्यूमन है। तो जीन्स जो होते हैं या जो नेचुरल इनहेरिटेंस है, उसमें ह्यूमन की इनहेरिटेंस ह्यूमन में ही होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई ह्यूमन की इनहेरिटेंस पेड़ में चली जा रही है, कि इन पेड़ के हाथ पांव निकल रहे हैं, पेड़ का पेट आ गया, आंखें आ गई, नहीं। क्लियर हुई बात? वो नेचुरल है। बट अगर आप कोडिंग कर रहे हो, अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग में आपने एक क्लास बनाई ट्री और एक क्लास बनाई कार। अब ट्री और कार का कोई रिलेशन है? भाई बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। क्लास का नाम है ट्री, क्लास का नाम है कार, बट आप क्या करो, क्लास कार को ट्री से इनहेरिट करा दो। भाई आप कोडर हो, कुछ भी कर सकते हो। कोडिंग का तो यही है कि ट्री क्लास को मैंने क्या करा,
कार क्लास में इनहेरिट करा दिया, बट नेचुरली ये पॉसिबल है कि ट्री कार में इनहेरिट हो जाए? क्या किसी गाड़ी के पत्ते फल निकलते हैं गाड़ी में से? नहीं भाई, और वैसे भी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग में तो इनहेरिटेंस होती ही नहीं है। क्लियर हुई बात? तो इसलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इनहेरिटेंस को आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस बोला जाता है। और आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों से, वाइवा में पूछ लिया जाता है, और जगह भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कोडिंग लैंग्वेजेस को इनहेरिटेंस को आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, data abstraction is the property of representing essential features by hiding unnecessary डेटा। अननेसेसरी डेटा को हाइड करते हुए एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लास में डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट डेटा एब्स्ट्रैक्शन को मैं आपको रियल वर्ल्ड से समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक चीज है, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि अगर किसी इंसान को गाड़ी चलानी है, अगर किसी इंसान को गाड़ी चलाना, कार चलाना सीखना होता है, तो उसको बस 3-4 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज, एक तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, एबीसी, स्टीयरिंग व्हील और डायरेक्शन और गियर्स की थोड़ी बहुत, है ना। बट आपको इस नॉलेज की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे इग्निशन जा रहा है, कैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है गाड़ी में, या कैसे पेट्रोल जा रहा है, या पेट्रोल पिस्टन एक बार में कितना रोटेट कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, या कूलेंट कहाँ से। भाई इन सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी नहीं है कार ड्राइव करने के लिए। जैसे मैं हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मुझे बस गाड़ी चलाने में कुछ ही चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग व्हील और डायरेक्शंस और गियर्स। मेरी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से घूम के, किस इंजन के किस पार्ट से घूमता हुआ कहाँ कैसे जाता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो कंपनी है, वहां उसने आपसे अननेसेसरी जो डेटा है, जो आपकी जरूरत का नहीं है, गाड़ी की मूवमेंट के लिए आपकी जरूरत नहीं है, उसमें आपकी नॉलेज होना जरूरी नहीं है, वो आपसे हिडन रखा है। आपको क्या चाहिए बस कि भाई मैं एबीसी पे ध्यान रखूं, मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच पे ध्यान रखूं। क्लियर हुई बात? ऐसे ही क्लासेस भी इंप्लीमेंट करती है। वो अपना जो अननेसेसरी, जो उसे लगता है कि यार बाहर वर्ल्ड या बाहर यूजर्स के लिए जरूरी नहीं है जानना उनको, वो उसे आप हाइड कर सकते हो। और जो लगता है कि भाई ये चीजें तो जरूरी है, ये यूजर नहीं देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा, तो आप उसे शो भी कर सकते हो अलग से। इस टॉपिक को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये सारी चीजें हम कोडिंग से इंप्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, आज हमने सारे ऊप्स के कंसेप्ट समझ लिए। होप सभी कंसेप्ट आपको क्लियर भी होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्लासेस की कोडिंग स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।